दोस्त, मन सच में बड़ी अजीब चीज है। कभी शांत रहता है, कभी अचानक बेचैन हो जाता है और कई बार तो हमें खुद ही समझ नहीं आता कि ये किस तरफ भाग रहा है। ध्यान करने से हमें धीरे धीरे पता चलता है कि मन के अलग अलग रूप होते हैं और उन्हें पहचानना कितना जरूरी है। ये वीडियो उसी सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम ध्यान और चेतना के अलग अलग पहलुओं पर बात कर रहे हैं। इस पूरी सीरीज पर एक किताब भी आने वाली है, लेकिन मन का टॉपिक इतना मजेदार है कि इसे अकेले भी समझा जा सकता है। सोचो, रोजमर्रा की जिंदगी में जब हम काम करते हैं, बातें करते हैं या बस चुपचाप बैठे रहते हैं, तो चेतना अलग अलग लेवल पर काम करती है। कभी ऊपर ऊपर, जहां विचार लगातार चलते रहते हैं, और कभी गहराई में, जहां शांति और सुकून मिलता है। ध्यान हमें इन लेवल्स की यात्रा कराता है। तो मेरी सलाह है कि इस वीडियो को पूरा देखना, और चाहो तो कई बार देखना। हर बार देखने पर कुछ नया समझ आएगा। ये कंटेंट राजीव ने फ्रीडम फॉर इटर्निटी चैनल के लिए बनाया है। मकसद यही है कि हम सब अपने मन को पहचाने, समझें और धीरे धीरे उस पर पकड़ बनाएं। यही असली साधना है। दोस्तों, चलो आज मन की यात्रा शुरू करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि मन बस एक ही इकाई है, एक चेतना जो हमें वर्तमान क्षण में टिकाए रखती है। लेकिन असल में मन इससे कहीं ज्यादा जटिल और गतिशील है। हम अपने जीवन में मन के कई अलग अलग प्रकारों के साथ काम करते हैं। हर प्रकार का मन अलग उद्देश्य पूरा करता है और अलग परिस्थितियों में सक्रिय होता है। कभी यह हमें विचारों में उलझा देता है, कभी भावनाओं को दिशा देता है और कभी हमें गहरे ध्यान की ओर ले जाता है। इन परतों को समझना हमें अपने भीतर के संसार को ज्यादा जागरूकता और कौशल के साथ नेविगेट करने की ताकत देता है। चेतना के ये पहलू कभी सामंजस्य में काम करते हैं तो कभी टकराव में। यही हमारे अनुभवों और जीवन के प्रति प्रतिक्रियाओं को आकार देते हैं। मन को बहुस्तरीय प्रणाली के रूप में देखना हमें ये समझने में मदद करता है कि हम सिर्फ विचारों का प्रवाह नहीं है, बल्कि एक पूरा आंतरिक परिदृश्य है जिसे पहचानना और साधना जरूरी है। यही समझ हमें धीरे धीरे अधिक स्पष्टता और संतुलन की ओर ले जाती है। दोस्तों, हमारी इस यात्रा की पहली परत है सचेत मन। यह वही मन है जो हमें वर्तमान क्षण में टिकाए रखता है। जब हम किसी चीज को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं या महसूस कर रहे होते हैं, तो सचेत मन ही उस संवेदी जानकारी को तुरंत संसाधित करता है और हमें बताता है कि आगे क्या करना है। यही हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसे आप दिमाग का कार्यकारी केंद्र कह सकते हैं। अब सोचो, जब तुम पूरी तरह से किसी काम में डूब जाते हो, जैसे कोई खेल खेलते समय, गाना गाते समय या किसी कठिन काम को ध्यान से करते समय, तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है। इसे हम कहते हैं विचारहीन कार्य। इसका मतलब यह नहीं कि तुम लापरवाह हो गए हो, बल्कि यह कि तुम्हारा मन उस पल में इतना उपस्थित है कि अनावश्यक मानसिक बकबक बीच में नहीं आती। काम सहजता से बहता है, तनाव घुल जाता है और चुनौतियों के बीच भी एक साफ दृष्टि उभरती है। सचेत मन हमारी उच्चतम जागरूकता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें कठिन परिस्थितियों में भी शांत और केंद्रित रहने की ताकत देता है। जब बाकी सब उलझन में हो, तब भी सचेत मन हमें स्पष्टता से देखने और संभाव बनाए रखने में मदद करता है। यही असली उपस्थिति है, जहां हम न अतीत में खोए होते हैं, न भविष्य की चिंता में, बल्कि पूरी तरह से अब में जी रहे होते हैं। तो परत एक हमें यही सिखाती है कि सचेत मन को पहचानो और उसे सक्रिय करो। जब हम इस उपस्थिति के साथ जीते हैं, तो जीवन न केवल आसान लगता है, बल्कि गहराई से अर्थपूर्ण भी हो जाता है। यही है सच्ची उपस्थिति का मन। दोस्तों, जरा सोचिए, जब आप रोजाना गाड़ी चलाते हैं, तो क्या हर बार गियर बदलने या ब्रेक दबाने के बारे में गहराई से सोचते हैं? नहीं ना। यही है आपके अचेतन मन की ताकत। अचेतन मन वो परत है जो आपके सीखे हुए कौशल और आदतों को संभालती है। यह आपके लिए एक ऑटो पायलट सिस्टम की तरह काम करता है। आपने जो भी चीजें बार बार दोहराई हैं, जैसे चलना, टाइप करना, दांत ब्रश करना या परिचित रास्तों पर जाना, वो सब इस परत में सुरक्षित रहती है। यह मन एक साथ हजारों काम करता है। आप सांस ले रहे हैं, दिल धड़क रहा है, आंखें झपक रही हैं, और साथ ही आप बातचीत भी कर रहे हैं। सचेत मन को इन छोटी छोटी चीजों की चिंता नहीं करनी पड़ती, क्योंकि अचेतन मन सब संभाल लेता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि अचेतन और सचेत मन मिलकर काम करते आ रहे हैं। मान लीजिए आप गाड़ी चला रहे हैं, अचेतन मन गाड़ी के मैकेनिक्स संभालता है, जबकि सचेत मन सड़क पर ध्यान देता है। अगर अचानक कोई मोड़ आ जाए, तो दोनों मिलकर तय करते हैं कि ब्रेक कब लगाना है या स्पीड कब बढ़ानी है। तो अचेतन मन को समझना जरूरी है, क्योंकि यह हमें बताता है कि हमारी आदतें और अनुभव हमें कितनी सहजता से आगे बढ़ाते हैं।
ये परत हमें रोजमर्रा के कामों में दक्ष बनाती है और हमारी ऊर्जा बचाती है ताकि हम बड़े और जटिल कामों पर ध्यान दे सके। मुख्य बातें याद रखें। अचेतन मन सीखे हुए व्यवहार और कौशल को संग्रहित करता है। ये बिना चेतना के स्वचालित रूप से काम करता है। ये हमारे वास्तविक अनुभवों से संचालित होता है। सचेत मन के साथ मिलकर सबसे अच्छा परिणाम देता है और यह हमारे लिए ज्ञान का विशाल संग्रह है। तो अगली बार जब आप बिना सोचे समझे कोई काम सहजता से कर लें, तो याद रखिए, यह आपके अचेतन मन की दूसरी परत है जो हमेशा आपके साथ है और आपको आगे बढ़ा रही है। सुन दोस्त, अब मैं तुझे तीसरी परत के बारे में बताता हूँ। ये परत बड़ी चालाक है, एकदम छलिया। मजे की बात यह है कि तू इसे अपना सबसे बड़ा दोस्त समझता है, लेकिन असल में ये तुझे ही भटकाती है। देख, जब जिंदगी में भोग, दुर्भावना या कोई अनैतिक इच्छा घुस आती है, तो अंदर का सिस्टम बदल जाता है। जो अचेतन मन अब तक ऑटो पायलट पर सब संभाल रहा था, वो पीछे हट जाता है और फिर दो नए खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं, अवचेतन मन और आलोचनात्मक मन। अब सोच, तू गाड़ी चला रहा है और अचानक फोन पर बात करने लगता है। पहले तो अचेतन मन सब मैकेनिक्स संभाल रहा था, लेकिन अब अवचेतन मन बातचीत में फंस जाता है। और अगर उस बातचीत में गुस्सा, इच्छा या उत्तेजना जैसी भावनाएं आ जाएं, तो समझ ले, ये तीसरी परत पूरी तरह हावी हो गई। यहीं से शुरू होती है असली चालाकी। ये परत तुझे सुखद कल्पनाओं, वासनापूर्ण विचारों या किसी भी तीव्र भावनात्मक स्थिति में डुबो देती है। बाहर से तू सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर से ये परत तुझे अपनी पकड़ में ले चुकी होती है। असल में ये छलिया परत तेरी इच्छाओं, डर, भावनात्मक पैटर्न और प्रतिक्रियाओं का पूरा खजाना है। जब ये सक्रिय होती है, तो तेरी सचेत मौजूदगी और अचेतन क्षमता दोनों को दबा देती है। नतीजा, आवेगी, अस्थिर और विचलित व्यवहार। तो दोस्त, तीसरी परत को पहचानना बहुत जरूरी है। ये तुझे दोस्त बनकर धोखा देती है। अगर तू इसे समझ ले और कंट्रोल करना सीख जाए, तो यही परत तुझे गिराने के बजाय उठाने का काम करेगी। दोस्त, अब मैं तुझे चौथी परत से मिलवाता हूँ। ये है विश्लेषणात्मक मन। सुनने में तो बड़ा समझदार लगता है, लेकिन असल में यह अक्सर हमें दास बना देता है, गलत निर्णयों का, डर का और विलासिता के झूठे विश्लेषण का। देख, जब भीतर दुर्भावनाएं, विलासिता की उत्तेजना या गलत इच्छाएं सक्रिय होती है, तो ये परत अवचेतन मन के साथ मिलकर काम करने लगती है। ये लगातार फैसले लेती है, ऐसे फैसले जो उस समय तुझे सही लगते हैं। तुलना करती है, विश्लेषण करती है और एक आंतरिक कहानी बना देती है। वो कहानी तेरे उन अनुभवों की व्याख्या करती है जब तू मस्ती में डूबा था, नशे में था और जिंदगी की असलियत से बेखबर था। यह वही आवाज है जो तुझे बताती है कि परिस्थितियां अच्छी हैं या बुरी, सुरक्षित हैं या खतरनाक, सुखद हैं या दर्दनाक। लेकिन ध्यान रख, ये सब एक तरफा कहानी होती है। ये परत तेरे पुराने अनुभवों पर आधारित होती है, उन अनुभवों पर जहां तूने आनंद महसूस किया था लेकिन सच से दूर था। और फिर यह भविष्य में भी वही परिदृश्य प्रोजेक्ट करती है, उन्हें बढ़ाती जाती है। यही वजह है कि नशे की लत बार बार बढ़ती है, क्योंकि विश्लेषणात्मक मन उस आनंद की झूठी वृद्धि को लगातार उकसाता रहता है। असल में जिंदगी जीने के लिए विश्लेषणात्मक सोच की इतनी जरूरत नहीं होती। जब ये परत हावी होती है, तो ये झूठी उत्तेजना पैदा करती है और समस्याओं को बढ़ा देती है। यह निर्णय और चिंता की अंतहीन धाराएं उत्पन्न करती है, जो तुझे वर्तमान जागरूकता से दूर खींच लेती है। तू अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं के चक्र में फंस जाता है। तो दोस्त, चौथी परत को पहचानना बेहद जरूरी है। ये परत तुझे सोचने का भ्रम देती है, लेकिन असल में तुझे वर्तमान से काट देती है। अगर तू इसे समझ ले और इससे दूरी बना पाए, तो तू अपने मन को आजाद कर सकता है और जिंदगी को सच्चे वर्तमान में जी सकता है। दोस्त, सोचो जरा, रात का समय है, तुम एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा फैला हुआ है। अचानक तुम्हारी कार बंद हो जाती है। न पास में कोई मदद, न नेटवर्क, और तुम अकेले खड़े हो। अब इस पल में दो तरह की प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। पहली, घबराहट वाली। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, दिमाग डरावने ख्यालों से भर जाता है। अब क्या होगा, कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। इस हालत में इंसान और उलझ जाता है। समस्या वही रहती है, लेकिन ऊर्जा डर और बेचैनी में खर्च हो जाती है। दूसरी प्रतिक्रिया है शांत रहने की। तुम गहरी सांस लेते हो, स्थिति को देखते हो और सोचते हो, ठीक है, कार बंद हो गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। इस सोच में तुम समाधान खोजने लगते हो, टॉर्च निकालना, कार को दोबारा स्टार्ट करना या किसी गुजरने वाले वाहन का इंतजार करना। यहाँ तुम्हारा मन तुम्हारे साथ खड़ा होता है, तुम्हारे खिलाफ नहीं।
असल में दोनों परिदृश्य एक ही घटना के दो रूप हैं, कार का बंद होना। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उस समय कौन सा मन नियंत्रण लेता है। अवचेतन की घबराहट तुम्हें कैदी बना देती है, जबकि अचेतन की उपस्थिति तुम्हें सचेत के द्वारा रास्ता दिखाती है। और यही तो जिंदगी का सबक है। संकट कभी भी आ सकता है, सड़क पर, काम में, रिश्तों में, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया सचेत किसको चुनता है, अवचेतन या अचेतन को, ही तय करती है कि हम उस संकट को बोझ बनाएंगे या अवसर। तो जब भी जिंदगी की कार अचानक रुक जाए, याद रखना तुम्हारे पास हमेशा दो विकल्प होते हैं, और सही विकल्प चुनना ही असली आजादी है। दोस्त, जरा सोचो, जिंदगी में जब कोई संकट अचानक सामने आ जाता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया ही सब कुछ तय करती है। मान लो तुम्हारी कार सुनसान सड़क पर अचानक बंद हो गई। उस पल में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है घबराहट का, लेकिन आज मैं तुम्हें दूसरा रास्ता बताना चाहता हूँ, सचेत का, अचेतन की उपस्थिति में रहना। सबसे पहले शांत रहो, गहरी सांस लो और वर्तमान क्षण में स्थिर हो जाओ। जब तुम सांस पर ध्यान लाते हो तो तुम्हारा सचेत मन अचेतन की उपस्थिति में सक्रिय हो जाता है। वो स्थिति को बिना किसी गलत धारणा के साफ साफ देखता है। घबराहट की जगह स्पष्टता आती है। फिर आता है अगला कदम, विकल्पों का आकलन करना। तुम्हारा सचेत मन अचेतन से पूछता है, हमारे पास क्या विकल्प है, और अचेतन मन अपने अनुभवों के भंडार में खोज करता है। वो तुम्हें याद दिलाता है कि पहले भी तुमने कठिन परिस्थितियों को सफलतापूर्वक पार किया है। ये भरोसा तुम्हें ताकत देता है। अब मान लो कि कोई समाधान तुरंत नहीं मिलता, तब भी अगर तुम शांत रहते हो तो अचेतन मन और गहराई में जाता है। वो पराचेतन से जुड़ता है, यानी ब्रह्मांड की सामूहिक बुद्धिमत्ता से। वहां से ऐसे विचार और समाधान आते हैं जिन्हें तुम्हारा प्रतिक्रियाशील मन कभी सोच भी नहीं सकता था। दोस्त, यही शांत उपस्थिति की ताकत है। जब तुम प्रतिरोधी होने के बजाय ग्रहणशील हो जाते हो तो रचनात्मक समस्या समाधान, सहज अंतर्दृष्टि और अप्रत्याशित मदद तुम्हारे जीवन में प्रवेश करती है। बंद होने की जगह तुम खुले हो जाते हो। तो अगली बार जब कोई संकट सामने आए, याद रखना, सचेत अचेतन की उपस्थिति में तुम्हें उस अंधेरे में भी रास्ता दिखा सकती है। यही असली आजादी है। दोस्त, जरा सोचो, रात का समय है और तुम एक सुनसान सड़क पर गाड़ी चला रहे हो। अचानक कार बंद हो जाती है। उस पल में तुम्हारा सचेतन मन शांत रहकर स्थिति को देखने के बजाय दहशत पर जाकर बंद हो जाता है। और यहीं से शुरू होता है अवचेतन के घबराहट का झरना। सबसे पहले घबराहट आती है। सचेतन मन अवचेतन से जुड़ जाता है और डर का आगमन होता है। वर्तमान क्षण की जागरूकता बिखर जाती है। तुम अब यहाँ और अभी में नहीं रहते, बल्कि अतीत की यादों या भविष्य के डर में बह जाते हो। फिर अवचेतन मन हावी हो जाता है। वो आलोचनात्मक मन के साथ मिलकर सक्रिय हो जाता है। तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे पिछले अनुभव याद दिलाने लगता है और विनाशकारी भविष्य की तस्वीरें दिखाने लगता है। जैसे, क्या होगा अगर कोई जानवर हमला कर दे, या अगर अपराधी आ जाए तो, या अगर मैं हमेशा के लिए यहाँ फंस गया तो। इन विचारों का हमला लगातार चलता रहता है। हर नया विचार और डर पैदा करता है। धीरे धीरे दहशत तुम्हारे सचेतन को पूरी तरह घेर लेती है। और दोस्त, यही वो जगह है जहाँ वास्तविकता बदल जाती है। ये डरावनी स्थिति सिर्फ तुम्हारी भावनाओं को प्रभावित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी वास्तविकता को भी आकार देती है। जिन परिस्थितियों से तुम डरते हो वही आकर्षित होने लगती है, और जो सहायक समाधान तुम्हारे लिए उपलब्ध हो सकते थे वे सामने आने से रुक जाते हैं। यानी अवचेतन की घबराहट तुम्हें न सिर्फ भीतर से कमजोर करती है, बल्कि बाहर की दुनिया को भी तुम्हारे डर के हिसाब से रंग देती है। यही कारण है कि संकट के समय सचेत उपस्थिति इतनी जरूरी है, ताकि हम डर के झरने में बहने के बजाय समाधान की ओर बढ़ सके। दोस्त, आज का यह वीडियो राजीव ने फ्रीडम फॉर इटर्निटी के लिए बनाया है और यह हमारी ध्यान श्रृंखला अर्थात मेडिटेशन सीरीज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें हम बात कर रहे हैं, सचेत किसको जागरूक करता है और कौन सा मन विकसित होता, अवचेतन या अचेतन। देखो, ध्यान और माइंडफुलनेस का अभ्यास इतना परिवर्तनकारी क्यों माना जाता है? क्योंकि यह हमें उस भाव में ले जाता है जिसमें हम पहचान कर सके कि उस समय कौन सा मन सक्रिय है। क्या हम प्रतिक्रियाशील पैटर्न में बह अवचेतन को अपना रहे हैं, या सचेत मन अचेतन मन की उपस्थिति को चुन रहा है? यही पहचान हमारी पूरी यात्रा की दिशा बदल देती है। अब असली काम शुरू होता है। मन की इन परतों को समझना तो बस शुरुआत है। असली अभ्यास है जागरूक रहना, ये देखना कि कब हमारा सचेत किसकी उपस्थिति में है, अवचेतन से प्रभावित हो अपनी प्रतिक्रिया बदल रहा है, या फिर शांति के केंद्र में लौटने का कौशल विकसित कर रहा है अचेतन से जुड़कर।
यही कौशल हमें संकट के समय भी स्थिर और स्पष्ट रखता है। हर पल हमें एक चुनाव का अवसर देता है। चुनाव ये है कि क्या हम अचेत मन के साथ वर्तमान में रहेंगे या अवचेतन और आलोचनात्मक मन के प्रतिक्रियाशील पैटर्न में बह जाएंगे। यही चुनाव हमारी वास्तविकता को आकार देता है। ये शिक्षा चेतना, जागरूकता और आकर्षण के नियम की खोज करने वाली एक बड़ी ध्यान श्रृंखला का हिस्सा है। जैसे जैसे हम इस अन्वेषण को गहरा करेंगे, वैसे वैसे और अधिक अंतर्दृष्टि सामने आएंगी, जो हमें भीतर से बदलेगी और बाहर की दुनिया को भी नया अर्थ देंगी। दोस्त, यह वीडियो राजीव ने आपके लिए बनाया है ताकि आप इस यात्रा में साथ चल सकें। ये फ्रीडम फॉर इटर्निटी की ध्यान श्रृंखला का हिस्सा है। अगर आपको यह उपयोगी लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जिन्हें ऐसे वीडियो में रुचि हो सकती है। आपकी सहभागिता ही इस यात्रा को और सार्थक बनाती है।